वेलकम स्टूडेंट्स, आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व 25 MCQ क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम क्लास 11th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 25 MCQ क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और जिनसे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, from the following business enterprise in which only the person gets full profit and bears risk। कौन सा ऐसा एंटरप्राइज है जिसमें कि एक ही पर्सन को सारा प्रॉफिट मिलता है और वो रिस्क भी अकेले ही बेयर करता है। आप ऑप्शन गेस कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोल प्रोप्राइटर। तो आपको कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है? करेक्ट ऑप्शन है, आपने अभी तक ऑप्शन गेस कर ली होगी। करेक्ट ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस एंटरप्राइज इन विच ओनली द पर्सन गेट्स फुल प्रॉफिट एंड बियर्स रिस्क। करेक्ट ऑप्शन डी, सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन ओनली द बेनिफिशियरी ऑफ बिजनेस एंड डज नॉट हैव लाइबिलिटी। इनमें से कौन सा जो है पार्टनर होगा जो कि बिजनेस में जिसको प्रॉफिट तो मिलता है लेकिन उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है? ऑप्शंस हैं सीक्रेट पार्टनर, माइनर पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। आप आंसर गेस कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर को लॉक कर देते हैं। माइनर पार्टनर कैन ओनली बी द बेनिफिशियरी ऑफ बिजनेस एंड डज नॉट हैव लाइबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव कौन करता है? ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयज़, डिबेंचर होल्डर्स, गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स। जल्दी से आंसर गेस कर लीजिए। करेक्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स इलेक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फोर्थ क्वेश्चन, हु आर कॉल्ड द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। रियल ऑनर्स कौन होते हैं कंपनी के? ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयज़, डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स। आप भी आंसर गेस कर लीजिए। सबने अभी तक आंसर को गेस कर लिया होगा। करेक्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। फिफ्थ क्वेश्चन, हु बिकम्स कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता कौन होता है, कौन सारे डिसीजन लेता है? ऑप्शंस है बाय वोटिंग ऑफ मेंबर, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, मोस्ट एजुकेटेड मेंबर ऑफ द फैमिली, एनी मेंबर कैन बिकम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से ऑप्शन आंसर गेस कर लेंगे। करेक्ट ऑप्शन है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है एज में, वही जॉइंट हिंदू फैमिली का कर्ता होता है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह की और भी MCQ सीरीज़ मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच डॉक्यूमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड एज चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर ऑफ द कंपनी किसे कहा जाता है? कौन से डॉक्यूमेंट को कहा जाता है? ऑप्शंस है MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है MOA। MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AOA क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी। सेवंथ क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट इज एन इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से जब हमें सब्सक्रिप्शन इनवाइट करनी होती है तो हम कौन सा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं? ऑप्शंस हैं MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, AOA मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आंसर गेस करेंगे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है
prospectus. Prospectus is an invitation to general public. Next question, which type of company is not allowed to subscribe its share to general public? कौन सी कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिक में सब्सक्राइब करने के लिए अलाउ नहीं है? ऑप्शंस है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, नन ऑफ दीज। आंसर गेस कर लेंगे। करेक्ट ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्टूडेंट्स देखेंगे सभी क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप जो है जल्दी जल्दी करते जाइए एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे आपका जो है ये चैप्टर पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। जल्दी से हम 9th क्वेश्चन करेंगे। विच क्लाउज ऑफ मेमोरेंडम डिफाइंस पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कौन सी क्लॉज जो है वो पावर एंड लिमिटेशंस ऑफ ए कंपनी को डिफाइन करती है? ऑप्शंस हैं नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज। तो सभी बच्चों ने जल्दी से आंसर को गेस कर लिया होगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज डिफाइंस पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ कंपनी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 10th क्वेश्चन, डायरेक्टर्स टेक अप्रूवल फ्रॉम वेयर बिफोर इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैपिटल मार्केट? ऑप्शंस है गवर्नमेंट, सेबी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नन ऑफ दीज। डायरेक्टर्स को किससे परमिशन लेनी होती है, किससे अप्रूवल लेना होता है अपने शेयर्स इशू करने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है सेबी, SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाएंगे क्वेश्चंस को। हु इज़ कॉल्ड पेरेंट ऑफ द कंपनी? पेरेंट ऑफ द कंपनी किसे कहा जाता है? डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार, प्रमोटर, शेयर होल्डर्स। करेक्ट ऑप्शन है प्रमोटर। प्रमोटर्स इज़ कॉल्ड पेरेंट ऑफ द कंपनी। जल्दी से हम 12 क्वेश्चन पर आ गए हैं। इफ़ कर्ता डाइज देन, कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तब क्या होगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स टू एन एंड, रिमेनिंग मेंबर्स इलेक्ट न्यू कर्ता, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम्स कर्ता, द बिजनेस कंटिन्यूज विदाउट कर्ता। तो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम्स कर्ता। जो अगला सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। 13th क्वेश्चन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर्स, इशू प्रोस्पेक्टस, कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, ऑल द ऑफ द अबव। यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या नेसेसरी नहीं है, क्या कंपल्सरी नहीं है? मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर्स, यस, ये जो है कंपल्सरी नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वह अपने मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करे। इशू प्रोस्पेक्टस, नो। कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, नो। ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं तीनों ही कंपल्सरी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ कॉल्ड? जिस डॉक्यूमेंट में पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप डीड, नन ऑफ द अबव। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहा है तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 15th क्वेश्चन, द पार्टनर हु only allows other partner to use his name and goodwill is called? ऐसा पार्टनर जो कि सिर्फ अपना नाम और गुडविल जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में यूज़ करने देता है उसे हम क्या कहते हैं? सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और माइनर पार्टनर। आंसर गेस कर लेंगे जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर allows other partner to use his name and goodwill. Now the 16th question,
द पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड टू कंप्लीट अ सिंगल वेंचर इज कॉल्ड। ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो कि सिर्फ एक सिंगल वेंचर को कंप्लीट करने के लिए बनाई गई, मतलब सिर्फ एक मोटिव को कंप्लीट करने के लिए बनाई गई है, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एट व्हील, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। आंसर गेस कर लेंगे। करेक्ट आंसर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की गई है उसे हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। 17th क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ कैरिड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर्स इज कॉल्ड। ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि अपने ही मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है, दैट इज़ कॉल्ड। ऑप्शंस हैं आपके पास: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आंसर गेस कर लेंगे। करेक्ट आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी is carried for providing service to its members. Yes. Now the next question, 18th question. If a person wants complete confidentiality in his business and wants no interference of any other person, then suitable firm is। एक पर्सन जो कि अपने बिजनेस में पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहता है, प्राइवेसी रखना चाहता है और उसमें चाहता है कि कोई भी इंटरफेयर ना करे, तो ऐसी फर्म कौन सी होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी फैमिली के और भी मेंबर्स होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो है काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे। सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें कि एक अकेला पर्सन जो है वो बिज़नेस कर सकता है और अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ द 19th क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन फुल सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है और इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। 20th question, the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। करेक्ट ऑप्शन, आंसर गेस कर लेंगे, बहुत ही इजी है। करेक्ट आंसर है पार्टनरशिप। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय। ऑप्शंस है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक, अ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी। करेक्ट ऑप्शन है अ पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय पब्लिक। 22 क्वेश्चन, अ फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड बाय। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके द्वारा बनाई जाती है? करेक्ट ऑप्शन है, आप पहले आंसर जो है वो गेस कर लेंगे। करेक्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल फार्मर्स। 23rd क्वेश्चन, बिजनेस दैट डज नॉट एन्जॉय परपेचुअल सक्सेशन इज कॉल्ड। कौन से बिजनेस जो है वो हमेशा नहीं चलता रहता है? पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड, फैमिली बिजनेस, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। करेक्ट ऑप्शन है पार्टनरशिप। क्वेश्चन 24, हु इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? ऑडिटर, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर, बैंकर। करेक्ट आंसर गेस कर लेंगे। करेक्ट आंसर है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर्स टेक अप्रूवल फ्रॉम वेयर बिफोर इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैपिटल मार्केट। डायरेक्टर्स जो है वो किसका अप्रूवल लेते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वैसे। करेक्ट ऑप्शन है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इस तरह से हमने चैप्टर 2 के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 में और हम 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।